गांव में डॉक्टर नहीं मिलता, इमरजेंसी में एम्बुलेंस लेट हो जाती है और तब एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसको कहते हैं CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एक शब्द में कहूँ तो गांव का फ्रंट लाइन हेल्थ केयर लीडर। 15-20 हज़ार नहीं, 40 से 50 हज़ार प्लस तक की सैलरी हर महीने, साल का पैकेज 7.5 लाख तक। सरकारी जॉब, रिस्पेक्ट, पावर, ग्रोथ सब एक साथ। BSc नर्सिंग या GNM कर रहे हो या कर चुके हो तो फिर एक ऑप्शन CHO का भी है। अब सवाल ये है कि CHO क्या होता है, कैसे बन सकते हैं, काम क्या होगा, जो पोस्टिंग कहाँ होती है, कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, सब कुछ इस वीडियो में। मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे की जर्नी स्मूथ बनी रहे। पहला सवाल, आखिरकार CHO क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो CHO यानी गांव का मिनी डॉक्टर प्लस पब्लिक हेल्थ लीडर। मिनी डॉक्टर प्लस पब्लिक हेल्थ लीडर, हेल्थ लीडर। CHO को क्यों बनाया गया? दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह आता है, जब कोविड-19 में लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट था, उत्कर्ष ने आगे बढ़कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऑनलाइन एजुकेशन में बेस्ट सोर्सेज विद मिनिमम कॉस्ट यानी कि कम से कम प्राइस पर अवेलेबल करवाए। ठीक वैसे ही इंडिया में प्रॉब्लम थी, गांव में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, छोटी बीमारी के लिए भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता था। प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, ऐसे लोग जो BP से जूझ रहे हैं, BP की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, का प्रॉपर बिल्कुल भी कोई फॉलोअप इलाज नहीं हुआ करता था, कोई फॉलोअप इलाज नहीं था। तब सॉल्यूशन के तौर पे गवर्नमेंट ने लॉन्च की आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम, भारत स्कीम, और उसी के तहत आपके आए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कब? अप्रॉक्सीमेटली 2018 की ये बात रही। हर सब सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया और उसी सेंटर का इंचार्ज था CHO। सब सेंटर को बदल दिया गया, सब सेंटर को बदल दिया गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, और उसके इंचार्ज रहे सेंटर, और उसका इंचार्ज बनाया गया CHO को। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लीडरशिप के साथ साथ यानी कि विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसी का सवाल आपके सामने आता है, CHO का आखिरकार काम क्या होता है? पावर बहुत ज़्यादा है, काम क्या होगा? CHO की पोस्टिंग कहाँ होती है? कुछ ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे। क्या काम करता है CHO? तो एक CHO की पोस्टिंग रहती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, सेंटर पर। ये जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर है, ये सब सेंटर का अपग्रेडेड वर्जन है। CHO विलेज या बहुत सारे विलेजेस पर एक हायर अथॉरिटी होता है। आशा और ANM को लीड करता है। कम्युनिटी लेवल पर आपके डिसीजन भी एक CHO ही लेता है, लेवल पर डिसीजन का काम होगा। आशा और ANM को लीड करता है, ये इसके मुख्य काम होते हैं। एक चीज़ याद रखना, आपके मन में थोड़ा सा डाउट आता है कि क्या CHO की ड्यूटी हॉस्पिटल वार्ड में होती है? तो नहीं, ऑपरेशन थिएटर में भी CHO का कोई काम नहीं होता। ना तो हॉस्पिटल वार्ड में ड्यूटी है, ना ही OT में ड्यूटी है, OT में भी ड्यूटी नहीं है। अब एक चीज़, CHO क्या क्या काम करेगा? फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, CHO
ट्रीट करता है फीवर, कोल्ड, कफ, डायरिया, माइनर इंजरीज, फर्स्ट एड, बीपी, डायबिटीज़, अनीमिया, माल न्यूट्रिशन जैसी बेसिक बीमारियों को, या यूँ कहें जो बेसिक फिजिशियन का काम हुआ वो एक CHO को का रहेगा। साथ ही साथ में मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में जब किसी महिला या बच्चों के, ये दोनों ही ऐसे वर्ग हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, इन्हीं के ANC यानी मैटरनल या प्रेगनेंसी के दौरान एंटीनेटल केयर में, पोस्टनेटल केयर में इम्यूनाइजेशन का सुपरविजन करना। याद रखना, इम्यूनाइजेशन का सुपरविजन यानी कि बच्चों का टीकाकरण प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, इस चीज़ का देखभाल रखना। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का आइडेंटिफाई करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर फोकस करवाना, ये सारे के सारे काम किसके होंगे? एक CHO के होते हैं। इसी के अलावा एक CHO का काम रहता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के तहत TB, HIV, एड्स के पेशेंट्स को का पता लगाना, साथ ही साथ में मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम पर ध्यान देना, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों पर ध्यान देना भी एक CHO का काम होगा। अगर कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करनी पड़े तो एक पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी केयर देना, एक्सीडेंट्स के केस में, स्नेक बाइट के केस में, या फिर किसी पेशेंट को रेफ़र कर देना PHC में, ठीक है, ये काम भी किसका होगा? एक CHO का ही होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल यानी आशा ANM का सुपरविजन करना, विलेज हेल्थ डाटा मेंटेन करना, मंथली रिपोर्ट्स मेंटेन करना, कम्युनिटी मीटिंग्स कंडक्ट करना। ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था, एक CHO हमेशा एक लीडर की भूमिका में रहता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी एक CHO के रहेंगे। और वो किस फॉर्म में रहते हैं? मंथली रिपोर्ट्स देना, मंथली रिपोर्ट्स को कैलकुलेट करना। इसी के अलावा विलेज रिपोर्ट्स, विलेज हेल्थ डाटा कलेक्ट करना, हेल्थ डाटा, और जैसा मैंने पहले मेंशन किया, आशा और एक ANM का सुपरविजन करना भी एक CHO का ही काम है। कम्युनिटी की मीटिंग्स कंडक्ट करवाना। अब आपका सवाल कि मैम हमने सारे के सारे प्रोज देख लिए, एक CHO हमेशा कम्युनिटी को लीड करेगा, एक अच्छा हेल्थ केयर वर्कर बनेगा, एक हेल्थ केयर लीडर बनता है, लेकिन एट लास्ट हमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह से हम CHO बन सकते हैं? तो बेसिक या फिर यूँ कहें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके पास होना चाहिए BSc नर्सिंग हो चाहे आपके पास GNM हो। GNM कैंडिडेट्स भी आपके CHO का फॉर्म फिल करने के लिए अवेलेबल हैं। कुछ स्टेट में तो इवन आपके BMS कैंडिडेट्स को भी अलाउ किया है, और BSc कम्युनिटी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर पाते हैं। ट्रेनिंग कब तक रहेगी? लगभग 6 महीने का, या ब्रिज कोर्स जिसे हम बोलते हैं, ट्रेनिंग रहती है CHO के केस में 6 महीने से लेकर 1 मंथ का 1 ईयर तक का ब्रिज कोर्स हो सकता है। ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग के बाद ही पोस्टिंग भी मिल जाती है, यानी जो CHO होगा उसे ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपकी क्या मिल जाएगी? ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसी के बाद में तुरंत पोस्टिंग भी मिल जाती हैं। अब आते हैं एक जनरल सा सवाल जो हमसे पूछा जाता है या जिसका जवाब हमें मिल जाए कि CHO की भर्ती आखिरकार कैसे होती है, CHO का जो एग्ज़ाम है वो हमें कैसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहली इंपॉर्टेंट सवाल ये आएगा कि CHO का रिक्रूटमेंट कौन करता है। पहली बात तो CHO का रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, यानी राज्य सरकार इसका रिक्रूटमेंट करेगी, और उसी के अलावा एग्ज़ाम प्लस मेरिट बेस भी ये आपके एग्ज़ाम ये भर्ती रहती है। एग्ज़ाम प्लस मेरिट बेस्ड भी ये भर्ती रहती है। जैसे कि आपके पास अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, UP CHO, राजस्थान CHO, बिहार CHO, MP CHO, उड़ीसा। अब आते हैं CHO की स्टेट वाइज सैलरी क्या रहने वाली है। उत्कर्ष ने इतने CHO के सिलेक्शन दिए हैं कि हर कुछ, या यूँ कहें आपके इतने सारे सिलेक्शन दिए कि हर कुछ दिन में कॉल्स आ जाते हैं।
बातें होती रहती हैं, तो बातों ही बातों में सैलरी की बात भी हो जाती है उन सभी बच्चों से। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि लगभग आपके जितने भी लोगों से, जितने भी स्टूडेंट से, सेलेक्टेड स्टूडेंट से मेरी बात हुई, इसी वर्ष आपको पता है राजस्थान CHO में उत्कर्ष प्लेटफॉर्म ने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 तीनों रैंक उत्कर्ष प्लेटफॉर्म ने ही दी। और वो कैंडिडेट्स बताते हैं मैम, अगर हम यूँ कहें राजस्थान के कैंडिडेट्स की सबसे पहले बात करें, हालांकि आपके मन में थोड़ा सा ऐसे होगा कि राजस्थान के कैंडिडेट्स को बाकी स्टेट से कंपैरिजन में हल्की सी सैलरी कम मिलती है, बट स्टिल इतना नंबर कम नहीं है। पर मंथ 40,000 टू 50,000 सैलरी फॉर श्योर अकाउंट में रिसीव होती ही होती है। यूपी में, या यूँ कहें यूपी के जिन भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई उनका कहना है लगभग 50,000 टू 55,000 सैलरी होना स्वाभाविक बात है। और बिहार CHO स्टूडेंट्स ने भी लगभग इतना ही बताया कि लगभग आपके सैलरी रहती है 40 से 45,000 तक की। और उसी के अलावा आपके बाकी के, या यूँ कहें MP स्टेट के स्टूडेंट्स ने जो भी अपने उत्कर्ष प्लेटफॉर्म से आज तक सेलेक्ट हुए, उन्होंने बोला कि सैलरी 50,000 प्लस हमें मिल ही जाती है मैम। इसी के अलावा चाहे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने भी एक अच्छी खासी सैलरी का आइडिया दिया। छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्सीमेटली 45,000 कितना सैलरी रहता है छत्तीसगढ़ में, अप्रॉक्सीमेटली 45,000 सैलरी होना आम बात है। 45,000 प्लस सैलरी होना, यानी एनुअल पैकेज लगभग कितना होता है आपका, 6 से लेके 7.5 लाख तक। बस यही तो है असली मोटिवेशन, इसी के लिए ही तो आप घंटों घंटों बढ़ते हैं, घंटों घंटों तैयारी करते हैं। अब एक सवाल आ जाता है कि मैम CHO की प्रिपरेशन आपने बता दिया, सैलरी क्या है, किस तरह से भर्ती है, किस तरह से CHO अपॉइंट किए गए, कहाँ इनकी पोस्टिंग आती है, एक बार ये बता दीजिए कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होगी। तो याद रखें, स्टेप बाय स्टेप आप सबको मैं बता रही हूँ। CHO के एग्ज़ाम्स में CHN है आपके, याद रखिएगा, किंग सब्जेक्ट, यानी जिसको CHN नहीं आती वो CHO में एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं बन सकते। आप सबके लिए मैं एक क्राउन बना देती हूँ, ये आपकी किंग सब्जेक्ट रहने वाला है। उसी के बाद में मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग को आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि एक ये सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा। वैसे भी आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछने लग गए हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रट लो, क्योंकि यही इन्हीं का सुपरविजन करना आपका काम रहेगा एज अ CHO, तो ये भी आप सबको याद होने चाहिए। उत्कर्ष ऐप में वेल स्ट्रक्चर्ड आपको प्लान भी मिल जाएगा। और इसी के अलावा स्मार्ट स्टडी प्लान आप सबको मैं बता देती हूँ CHO एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाला है कि आप एटलीस्ट 3 आवर्स के लिए थ्योरी को कवर करें, और उसी के बाद में 2 आवर्स कम से कम आप MCQs ज़रूर प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस निर्धारित करती है कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। 1 आवर आप रिवीजन के लिए रखें, डेली का ये आपको डोज है, और साथ ही साथ में 1 आवर आप अपनी मिस्टेक डायरी को दें। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मिस्टेक डायरी, जहाँ पर आप अपना एनालिसिस करते हो कि इस बार, यानी कि आज मैंने कौन से टॉपिक में गलती की है, उस डायरी को आप अच्छा खासा समय दें। आपको इसी के अलावा एक चीज़ और, यानी कि आपको मॉक स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। मॉक स्टडी का मतलब क्या हुआ, मॉक टेस्ट करना है, एनालिसिस करनी है वीकली, यानी हर एक सप्ताह में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं, और उन्हीं फुल लेंथ टेस्ट का आपको डीप एनालिसिस करना होगा। तब जाकर आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी, तब जाकर आप अच्छे से अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाओगे। साथ ही साथ में जो वीक टॉपिक्स यहाँ पर आपके निकल के आते हैं, उन वीक टॉपिक्स को आप फटाफट से अलग से टाइम दें और उनको रिवाइज करें। रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के अलावा ये सब करने के साथ साथ राइट प्लेटफॉर्म यूज़ करो। किसी भी बच्चे का सिलेक्शन कब होता है, ऑनेस्टली समझना इसको, सबसे पहले सही डायरेक्शन उस बच्चे को मिल जाए, गाइडेंस हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग हो, एंड सही अपडेटेड स्टडी रिसोर्सेज बट अफोर्डेबल भी हों। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस पर ऑलरेडी हम यही फॉलो करते हैं। हम फैकल्टी खुद बच्चों को गाइड करते हैं, प्लान देते हैं, एंड आपको कंसिस्टेंसी के साथ
पढ़ाते हैं। याद रखना, कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू सिलेक्शन, ये चीज़ भूलनी नहीं है। कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू सिलेक्शन, यही सक्सेस का मंत्रा है, याद होना चाहिए आप सबको। कंसिस्टेंसी, लगातार पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जल्दी से उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो एंड अपनी जर्नी शुरू करो। CHO बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना। अगर आप डेली 4 से 6 घंटे सही डायरेक्शन में पढ़ो तो नेक्स्ट CHO आप भी हो सकते हो। फटाफट से डाउनलोड करें उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन, और जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उसका रिस्पेक्टिव CHO कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के लिए जुड़े रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।